सभी लोग सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। हर सांस में आप पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपका मन, आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। योर माइंड एंड योर बॉडी इज बिकमिंग काम एंड रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। देखिए, आप एक बहुत पुराने घर के बाहर खड़े हैं। विजुलाइज कीजिए एक बहुत पुराना घर, ना जाने ये कब से नहीं खुला होगा। हर तरफ घर के बाहर मिट्टी, धूल नजर आ रही है। ये घर किसी और का नहीं, आपका अपना घर है, आपका इनर वर्ल्ड। इसे देखिए, आप बाहर से इस घर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बहुत समय से ऐसे ही बंद है। अब आप इस घर का दरवाजा धीरे से खोलते हैं। और इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, इस घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। यहाँ तो चीजें बड़ी अस्त व्यस्त है। इधर उधर धूल, पुरानी चीजें इधर उधर पड़ी हैं। और ये चीजें आप ही की हैं। आपकी पुरानी मेमोरीज, पुराने थॉट्स, इमोशंस, अटैचमेंट्स और ना जाने क्या क्या। मगर अब आप घबरा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। आप देखते हैं चारों तरफ सब बिखरा पड़ा है, जैसे आपने अंदर अपने कभी झांका ही ना हो। जिसने जो दे दिया उसको बस रख लिया, कभी हटाया ही नहीं, कभी क्लीन नहीं किया। मगर आज आप मुस्कुरा रहे हैं। आप खुद से कह रहे हैं, आज मैं यहाँ सफाई करने आया हूँ, बहुत हो गया। अब इस कचरे की मुझे जरूरत नहीं है। ये तो एक बोझ की तरह है, जिसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं है
जिसे मैं लेकर चल रहा हूँ ना जाने की। अब आप सबसे पहले कमरे में प्रवेश करते हैं। जाइए कमरे के अंदर। यहाँ ये कमरे में आपकी पुरानी यादें हैं। कुछ अच्छी, कुछ थोड़ी हैवी, और सब यादें बिखरी पड़ी हैं। आप चारों तरफ देखते हैं, ना जाने किसने कब क्या किया, वो याद आपने समेटी हुई है। आप एक एक चीज को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, ना आप घबरा रहे हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि मुझे अपने अंदर सब क्लीन करना है। मैं कुछ भी आगे लेकर नहीं जाना चाहता। अब आप एक मेमोरी को उठाते हैं। उठाइए अपनी एक मेमोरी को। हो सकता है कि आपके किसी रिश्ते की मेमोरी हो, किसी पुरानी, कोई ऐसी पुरानी मेमोरी जो आपको अननेसेसरली ट्रबल देती है। उठाइए उस मेमोरी को और उसे प्यार से देखिए। उससे कहिए, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं, पर अब मैं तुम्हें रिलीज कर रहा हूं। मुझे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर इन माई लाइफ। और आप देखते हैं कि जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, एक रोशनी आती है और उस मेमोरी को गायब कर देती है। There's a beautiful divine light that comes and releases that energy, that memory. जाने दीजिए। It's not of you, of your use. वो आपकी यूज की नहीं है। It's not for your highest good. वो आपकी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए नहीं है। रिलीज होने दीजिए। अब आप दूसरी मेमोरी को उठा रहे हैं। जो भी आपके पास आ रहा है उसे आने दीजिए। बस एक एक करके रिलीज करते जाइए। आप एक बॉक्स उठाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। दूसरा बॉक्स उठाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तीसरा बॉक्स उठाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। ऐसे करते करते आप अपनी पुरानी यादों को वैनिश कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। आप हर याद से कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मगर अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें रिलीज कर रहा हूँ। जैसे ये मेमोरी को रिलीज करेंगे, आप खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे। महसूस कीजिए, यू आर फीलिंग लाइटर। आप हल्का महसूस कर रहे हैं और हल्का। रिलीज कीजिए, जाने दीजिए। कुछ भी होल्ड नहीं करना है, सब कुछ छोड़ना है। छोड़ दीजिए। आज आपके साथ सिर्फ वो रुकेगा जो आपके सोल के अच्छे के लिए है, जो आपकी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए है। एनीथिंग दैट स्टॉप्स यू विल रिलीज। कोई भी चीज जो आपको रोक रही है वो रिलीज होगी। जाने दीजिए। अब आप डिसाइड करते हैं कि आपको सारी मेमोरीज जो नेगेटिव हैं, हैवी हैं, उनको रिलीज करना है। और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हर वो मेमोरी जो मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है, मेरी मदद कीजिए और उसको रिलीज कीजिए।
ये कमरा उस गोल्डन लाइट से भर रहा है और हर वो मेमोरी जा रही है। आपको उसकी जरूरत नहीं है। यू डोंट रियली नीड इट। लेट इट गो। यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं और आप सब छोड़ रहे हैं। जाने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे ये कमरा खाली हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि आपको इस सब की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अच्छी मेमोरीज हैं जो आपकी सोल ग्रोथ में आपकी मदद करती हैं। And this room is getting filled with this golden divine light. ये कमरा इस दिव्य ऊर्जा से भर गया है। आप एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब आप दूसरे रूम में एंटर करते हैं। यहाँ अंधेरा सा है। ये अंधेरा आपका डर है, आपके डाउट्स हैं और आप अपने हाथ में एक रोशनी का दिया ले रहे हैं। जैसे ही रोशनी फैलने लगती है सारे डर छोटे होने लगते हैं। कल क्या होगा, वो चला गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये कैसे होगा। कोई भी डर जो आपको सता रहा था, जैसे जैसे ये रोशनी फैलने लगती है आप कहते हैं अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और आप देखते हैं एक एक करके आपके सारे डर, सारे डाउट्स हवा में घुल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। एक एक करके सब निकल रहे हैं। आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है। आपको कोई चिंता, कोई डर नहीं है। मेरा क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब रिलीज हो रहा है और आप रिलैक्स हो रहे हैं। आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, अद्भुत, बहुत सुंदर। ये रोशनी सिर्फ एक दिए की थी जो अब पूरे कमरे में एक एक कोने में फैल गई है और ये कमरा भी रोशनी से जगमगा रहा है। आपके सारे डर हवा में घुल गए। अब आप तीसरे कमरे में जाते हैं। तीसरा कमरा थोड़ा हैवी लगता है। यहाँ उम्मीद है, दूसरों से अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों से जुड़ाव है और कंट्रोल की फीलिंग है। मैं इसको ठीक कर लूं, मैं उसको ठीक कर लूं, मैं इससे प्रेम करता हूं, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। वो ऐसा क्यों नहीं है, वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता, वो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करता, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता। ये सब उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, लोगों से जुड़ाव और कंट्रोल करने का भाव, मैं इसको बदलूंगा, परिस्थिति बदलूंगा। ये कमरा इन सब से भरा हुआ है। आप देखते हैं इस कमरे में एक चमकता हुआ बहुत बड़ा सा झाड़ू है। आप उसे उठाते हैं।
और उस चमकते हुए झाड़ू को फहराना शुरू करते हैं और खुद से कहते हैं, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं करता, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं करती, मुझे नहीं करना है कंट्रोल। मैं फ्लो में हूँ, मैं जीवन की लय के साथ बह रहा हूँ। आप जैसे इस गोल्डन ब्रूम को फहराते हैं, आप देखते हैं सब जुड़ाव घुल रहा है, एक्सपेक्टेशंस शून्य हो रही है और कंट्रोल करने का कोई भाव आपके मन में नहीं आ रहा। विजुलाइज कीजिए, ये रूम हल्का होने लगता है, यहाँ की एनर्जी लाइट होने लगती है और जैसे जैसे ये झाड़ू, ये ब्रूम हिल रहा है, मूव कर रहा है, दिस रूम इज ऑल्सो गेटिंग फिल्ड विद दिस गोल्डन डिवाइन लाइट। यू आर फीलिंग काम एंड रिलैक्स। आप बिल्कुल शांत हो गए हो, बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। अब देखिए, पूरा घर क्लीन हो चुका है, इस घर के अंदर फ्रेश हवा चल रही है, हर जगह रोशनी है और आप इस घर के बीच में खड़े हो, हल्का महसूस करते हुए। खुद से कहिए, मैं फ्री हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। अब धीरे से आपको महसूस होता है कि इस घर के अंदर एक दरवाजा है जो पहले इस क्लटर की वजह से नजर नहीं आ रहा था। अब आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िए, उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़िए और धीरे से उस दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, आप एक बहुत ही सुंदर शांत जगह में एंटर करते हैं। यहाँ सब कुछ पहले से सॉफ्ट गोल्डन लाइट से भरा हुआ है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा, कोई डिवाइन प्रेजेंस आपको जेंटली होल्ड कर रही हो। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ होना है। आप धीरे से बैठ जाते हो और कहते हो, हे प्रभु, अब मैं सारा कंट्रोल छोड़ता हूँ। आप कहते हो, हे प्रभु, डियर लॉर्ड, आई रिलीज, आई सरेंडर। मैं समर्पण कर रहा हूँ। जैसे आप प्रभु के चरणों में बैठे हो, अपना शीश झुकाए और उनसे कहते हो, हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, अपना मैं, अपना नाम, अपने रिश्ते, अपनी जीत, अपनी हार, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। मुझे सब स्वीकार है। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। मुझे
कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है। मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे लिए है वो मुझे मिलकर रहेगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फोर्स नहीं। आप कहते हैं आपकी योजना मुझे स्वीकार है। मैं लाइफ के फ्लो के साथ हूँ, मैं ओपोज नहीं करता हूँ। आई एक्सेप्ट एंड आई सरेंडर। जो हो रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और आगे जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सपोर्टेड हूँ, मैं गाइडेड हूँ। अब महसूस कीजिए आपके अंदर की शांति को। आप महसूस करेंगे जैसे आपकी ईष्ट की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आप चारों तरफ से इस दिव्य ऊर्जा में घिरे हुए हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। जो बचा है सब ईश्वर को आप समर्पित कर रहे हैं। सब कुछ आप सौंप रहे हैं, सब कुछ। अब आपके अंदर सफाई के साथ सरेंडर और ट्रस्ट भी है। महसूस कीजिए आप कह रहे हैं मैं लेट गो करता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं फ्लो में हूं। प्रभु मुझे स्वीकार है, मैं समर्पित हूं। मुझे कंट्रोल नहीं करना। आपकी योजना मुझे स्वीकार है। आप जो करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए होगा, ये मैं जानता हूं। इस समय जो अनुभव आपको हो रहा है वो आपकी आत्मा के उच्चतम कल्याण में है। आपने सब कुछ उन्हें सौंप दिया। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये परम शक्ति आपके साथ है। आप इसको महसूस कर रहे हैं। अब आप उस रोशन शांत घर में हो, और अब ऊर्जा और भी कोमल हो चुकी है। अब आपको ऐसा लगता है जैसे हवा में एक थैंकफुलनेस का एहसास घुल गया हो। अब आप अपने हृदय स्पेस में जा रहे हो, अपने हार्ट स्पेस में। बिल्कुल एक मंदिर जैसा आपका हृदय स्पेस, योर हार्ट सेंटर। आपके हृदय से एक कोमल सी रोशनी निकल रही है। आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु इस पल के लिए। इस जीवन के लिए, इस प्रेम के लिए। जो आपने मेरी मदद की उसके लिए। आप हर स्टेप पे ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। आप कहते हो हर एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ सिखाया और मैं उसके लिए आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल। मैं खुद का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने खुद को चूज किया, मैंने हीलिंग चूज करी।
जैसे जैसे आप धन्यवाद करते हैं, ये ऊर्जा, ये रोशनी बढ़ रही है। आप कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हर सांस के लिए, हर अनुभव के लिए, मेरी जीत के लिए, मेरी हार के लिए, मेरे हर रिश्ते के लिए, हर नाते के लिए, मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड हूँ, मैं अबंडेंस हूँ, मैं पूर्ण हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हर उस सोल का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे कुछ सिखाया, जिसने मुझे प्रेम दिया, जिसने मुझे दुख दिया। मैं हर अनुभव के लिए आभारी हूँ। जैसे जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं, आपका पूरा शरीर इस गोल्डन लाइट से भर गया है और यहाँ ये सफर कंप्लीट हो रहा है। आप अपने भीतर से सब नेगेटिविटी रिलीज कर चुके हैं और इस गोल्डन लाइट से भरे हुए हैं। धन्यवाद कीजिए अपने गुरु भगवान ईष्ट का। धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का। धन्यवाद कीजिए अपनी आत्मा का, इस पवित्र क्षण का, इस अनुभव का। और धीरे धीरे अपने वेट को महसूस कीजिए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। माँ पृथ्वी को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खुद को बिल्कुल शांत और रिलैक्स करेंगे। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलें। एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर आईज। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरु, अपने भगवान का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपनी आत्मा का धन्यवाद करें, हर उस सोल का धन्यवाद करें जिसने आपको कुछ सिखाया, क्योंकि हर किसी में परमात्मा है, ऐसा महसूस करें। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबॉडी इज ओके। यस, चलिए बहुत बढ़िया। एंड आई होप सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर किसी को भी हैप्पीनेस फील हो रही हो तो वॉक कीजिएगा। नंगे पैर वॉक करेंगे, माँ पृथ्वी के साथ जुड़ेंगे तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। राइट। सो आज हमने क्या किया, खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया। मेंटली तो हम प्रिपेयर ही थे ही, अब हमने स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया। आज शायद आपने अब रियलाइज किया होगा कि कितना बोझ इकट्ठा करके चल रहे थे हम। कितना था? इट वॉज अ लॉट, राइट? यस, इट वॉज ह्यूज। और अब रियली अब हल्का महसूस हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग लाइट? यस, परफेक्ट। जितने लोग हल्का महसूस कर रहे हैं, निश्चित आपने सब रिलीज किया है। और लास्ट में जब हम इतने सरेंडर करते हैं ना, व्हेन वी सरेंडर, अगर आपने उसको महसूस किया है, सो आप बिल्कुल इसको फील कर पाएंगे। व्हेन यू सरेंडर, यू एक्चुअली फील लाइट, बिकॉज देर इज नथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। आपको कुछ भी बिलोंग नहीं करता, ना आप, ना रिश्ते, ना नाते। जो हो रहा है सब अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। और यही तरीका है जीवन का। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे आसपास पॉजिटिविटी देखनी है या नेगेटिविटी देखनी है, ये नजरिया किसका है? हमारा अपना।
हम चाहें तो हम हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देख सकते हैं और हम चाहें तो हम हर चीज़ में नेगेटिविटी देख सकते हैं। ठीक बात है? यस? परफेक्ट। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेंटली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड हैं? Perfect, perfect, very nice. How many of us are feeling that you are mentally and spiritually prepared? Yes? सब तैयार हैं? अगर आप ऐसा फ़ील करते हैं, तो निश्चित ही आप आकाशिक के लिए रेडी हैं। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कल हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे कल हम? अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो सभी लोग कल रेडी रहेंगे और कल का सेशन बहुत विशेष होगा। तो कल का सेशन मिस मत करिएगा और अगर संभव हो आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल मेडिटेशन करके आइएगा। ठीक है? यही वाली कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अब मैं आप लोगों के लूँगी 10 मिनट, जितने लोगों को भी लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर आकाशिक और आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि आपको पूरी तरीके से आकाशिक सीखना चाहिए? यस? आँसू निकलना अच्छा होता है अर्चना जी, है ना? वो रिलीज़ करना होता है। यस? तो जितने लोगों को लगता है कि उन्हें पूरी तरीके से इसे सीखना चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसे पूरी तरीके से सीख करके अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी चीज़ का कोई आश्वासन नहीं दूँगी। इतना कहूँगी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिएगा और निर्णय कीजिएगा। हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर सोल की जर्नी आपको एक ही जगह ले जा रही है, कहाँ? ईश्वर की तरफ। राइट? सो टेक दिस डिसीजन, लिसन टू योर हार्ट। तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ।